दोस्तों, आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वह कोई आम राजनीतिक घटना नहीं है और न ही यह सिर्फ दो देशों के बीच की तनातनी है, बल्कि यह वह भू राजनीतिक विस्फोट है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। आने वाले कुछ ही घंटों में वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक ऐसे फैसले लिए जाने वाले हैं जिनका असर आने वाले कई दशकों तक पूरी मानव सभ्यता पर पड़ेगा। यह वही दौर है जब इतिहास चुपचाप नहीं लिखा जाता, बल्कि ताकत, रणनीति और साहस से गढ़ा जाता है। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर सांस के साथ तनाव बढ़ रहा है और हर मिनट किसी बड़े टकराव की आहट दे रहा है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका आज खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। जिस अमेरिका ने दशकों तक दुनिया को धमकियों, प्रतिबंधों और सैन्य ताकत के दम पर नचाया, वही अमेरिका आज एक ऐसे देश के सामने असहाय नजर आ रहा है जिसे उसने हमेशा कम करके आंका था। यह देश है भारत। वही भारत जिसे कभी सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार समझा गया, आज वही भारत अमेरिका की नींव हिलाने वाली ताकत बन चुका है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि यह वर्षों की चुप तैयारी, रणनीतिक धैर्य और सही समय पर सही वॉर का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह गलतफहमी थी कि भारत भी उन देशों की तरह है जिन्हें एक ट्वीट, एक धमकी या एक आर्थिक दबाव से झुकाया जा सकता है। उन्हें यह भ्रम था कि व्हाइट हाउस से निकला हुआ फरमान भारत को घुटनों पर ला देगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह वही भारत है जिसने सदियों तक आक्रमण सहे लेकिन कभी अपनी आत्मा नहीं बेची। यह नया भारत है जो सुनता कम है और जवाब बहुत सोच समझ कर देता है, और जब जवाब देता है तो पूरी दुनिया उसे महसूस करती है। नए साल की शुरुआत के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से पूरी दुनिया में अराजकता फैलाने की कोशिश की, उसने खुद अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की साजिश, ईरान को खुलेआम सैन्य धमकियां और अब ग्रीनलैंड जैसे शांत क्षेत्र पर कब्जे की सनक, ये सब अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि उसकी बौखलाहट को दिखाता है। ये उस साम्राज्य का व्यवहार है जो अपने पतन को देख चुका है और अब आखिरी दांव खेल रहा है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गहराई से पढ़ा। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में सिर्फ बयान नहीं बने, बल्कि ऐसे दस्तावेज तैयार हुए जिनकी एक एक लाइन अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने मिलकर एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह रचा जिसमें अमेरिका खुद फंसता चला गया। यह खेल शोर मचाकर नहीं खेला गया, बल्कि चुपचाप मोहरे बिछाए गए और सही समय पर चाल चली गई। दुनिया को शायद अंदाजा नहीं था कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब घटनाओं को दिशा देने वाला देश बन चुका है। जैसे ही भारत ने वेनेजुएला के मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र और स्पष्ट भूमिका रखी, अमेरिका का दबदबा कमजोर पड़ने लगा। नाटो के भीतर खलबली मच गई। वही नाटो जिसे अमेरिका अपनी ढाल समझता था, आज उसी के भीतर दरारें साफ नजर आने लगीं। डेनमार्क जैसे पुराने सहयोगी देश अब खुलेआम अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाने लगे। यह कोई संयोग नहीं है कि भारत के सक्रिय होते ही वैश्विक राजनीति बहुध्रुवीय होने लगी। अब यह खेल अमेरिका बनाम कोई एक देश नहीं रहा। अब यह एक तरफा दबदबे के खिलाफ खड़ी हुई दुनिया की लड़ाई बन चुका है। रूस, यूरोप के कई प्रभावशाली देश और एशिया की उभरती शक्तियां अब भारत के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। यह वही भारत है जिसे कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने का मौका भी मुश्किल से मिलता था। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत ने इस बार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ताकत से बात की है। हिंद महासागर से लेकर उत्तरी अटलांटिक तक भारतीय नौसेना की सक्रियता ने पेंटागन के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। भारतीय और रूसी युद्धपोतों की संयुक्त गश्त ने अमेरिका को यह साफ संकेत दे दिया है कि समुद्र अब उसकी बपौती नहीं रहे। गहरे समुद्र में तैनात पनडुब्बियां और सतह पर घूमते विध्वंसक जहाज एक मूक चेतावनी है जिनकी गूंज व्हाइट हाउस तक सुनाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब चीन ने अमेरिका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमेरिका को लगा था कि वह चीन को भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन चीन की रणनीतिक चुप्पी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुई। यह चुप्पी दरअसल भारत के लिए एक अप्रत्यक्ष समर्थन थी। अमेरिका की वर्षों पुरानी फूट डालो और राज करो की नीति इस बार पूरी तरह विफल हो गई। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भी ऐसा दबाव बनाया जिसकी अमेरिका को उम्मीद नहीं थी। दवाइयों और कपड़ों जैसे अहम सेक्टर में भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि थोड़ी सी सख्ती भी अमेरिकी बाजार में हड़कंप मचा सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाओं का आपूर्ति करता है। अगर इस सप्लाई में जरा सी भी रुकावट आती है तो अमेरिका के अस्पतालों में अफरा तफरी मच जाएगी। यह हथियार बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर लाने की ताकत रखता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ अमेरिका के दोहरे मापदंडों को उजागर किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।
आज 70 से अधिक देश खुलकर भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक नेतृत्व का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से खिसककर एशिया की ओर बढ़ रहा है और इस बदलाव का सबसे मजबूत चेहरा भारत बन चुका है। हिंद महासागर, जिसे दुनिया के व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, वहां भारत की भौगोलिक और सैन्य स्थिति अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है। भारत की मजबूत मौजूदगी का मतलब है कि अब कोई भी ताकत इस क्षेत्र में मनमानी नहीं कर सकती। अमेरिकी व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, यह संघर्ष अब सिर्फ कूटनीति या व्यापार तक सीमित नहीं रहा। यह एक पूर्ण विकसित रणनीतिक युद्ध का रूप ले चुका है। वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। अमेरिकी सीनेट के भीतर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भारत से टकराने की जरूरत ही क्या थी। यह वही अमेरिका है जो कभी सवालों के जवाब देने का आदी नहीं था। आज वही खुद कटघरे में खड़ा है। भारतीय नौसेना ने जिन समुद्री चौक पॉइंट्स पर अपनी निगरानी बढ़ाई है, वे अमेरिका के लिए जीवन रेखा जैसे हैं। मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर बाब अल मंडेब तक भारतीय निगरानी ने अमेरिकी रणनीति को जकड़ लिया है। हर हरकत पर नजर है, हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और यही बात पेंटागन के बड़े अधिकारियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसी बीच रूस का खुलकर भारत के साथ खड़ा होना इस पूरे खेल को और गंभीर बना देता है। परमाणु क्षमता से लैस रूसी पनडुब्बियों की भारतीय बेड़े के साथ तैनाती सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश है। यह संदेश है कि एशिया में किसी भी तरह की सैन्य दुस्साहस का जवाब बहुत भारी पड़ेगा। क्रेमलिन से आए सख्त बयान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि अब पुरानी चालें वही नहीं चलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर दिखाई गई जल्दबाजी ने यूरोप को भी झकझोर दिया है। डेनमार्क जैसे देश का खुलकर विरोध करना नाटो के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। यूरोप को अब यह एहसास होने लगा है कि अमेरिका उनके हितों का रक्षक नहीं, बल्कि खतरा बनता जा रहा है। इसी कारण फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अब भारत के साथ गुप्त सुरक्षा वार्ताओं में जुट गए हैं। यह सब भारत की कूटनीतिक जीत का प्रमाण है। वह भारत जिसे कभी वैश्विक निर्णयों में नजरअंदाज किया जाता था, आज वही भारत वैश्विक सुरक्षा संतुलन का केंद्र बन चुका है। डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भारत ने जिस तरह वैकल्पिक मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दिया है, उसने वॉल स्ट्रीट की नींव हिला दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की गिरती मांग अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। भारत की खुफिया एजेंसियों से आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की नीतियों के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। आम अमेरिकी नागरिक अब युद्ध नहीं चाहता। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी और देश की सनक की वजह से जान गंवाएं। भारत ने इस जनभावना को समझते हुए अपनी रणनीति को और धारदार बनाया है। दोस्तों, सब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। यह वह क्षण है जब इतिहास केवल देखा नहीं जाता, बल्कि बनते हुए महसूस किया जाता है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में देर रात तक जलती लाइटें, लगातार चलती आपात बैठकें और बंद कमरों में तैयार हो रहे गुप्त दस्तावेज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत अब सिर्फ हालात का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले हर वार का जवाब पहले ही लिख चुका है। यह एक शांत लेकिन निर्णायक तूफान है, जिसकी आहट अब वॉशिंगटन तक साफ सुनाई दे रही है। इस संघर्ष का सबसे खतरनाक और सबसे अनदेखा पहलू भारत की वायु और अंतरिक्ष शक्ति है। अमेरिका को हमेशा यह गुमान रहा है कि आसमान और स्पेस पर उसका ही नियंत्रण है, लेकिन आज की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारत के उन्नत उपग्रह, रडार सिस्टम और रियल टाइम सर्विलांस टेक्नोलॉजी ने अमेरिका की हर सैन्य हलचल को पारदर्शी बना दिया है। हिंद महासागर हो या प्रशांत क्षेत्र, अब कोई भी अमेरिकी विमान, ड्रोन या युद्धपोत भारतीय निगाहों से छुप नहीं सकता। यह वही भारत है जिसने चुपचाप स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल की और आज वही तकनीक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। सोचिए दोस्तों, चक्के कि जब किसी देश को यह एहसास हो जाए कि उसकी हर चाल पहले से पड़ी जा रही है, तो उसकी रणनीति कितनी कमजोर हो जाती है। यही स्थिति आज अमेरिका की है। अमेरिकी सैन्य कमांडरों को यह डर सता रहा है कि अगर उन्होंने जरा सी भी जल्दबाजी दिखाई तो उसका जवाब जमीन से नहीं, बल्कि आसमान और अंतरिक्ष से आएगा। भारत की यह क्षमता किसी भी टकराव को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है। इसी बीच भारतीय वायुसेना की भूमिका भी बेहद निर्णायक बनती जा रही है। खबर है कि भारत ने अपने प्रमुख एयरबेस पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल शील्ड पूरी तरह तैयार है। यह तैयारी किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है।
अगर भारत के हवाई क्षेत्र को चुनौती दी गई तो जवाब ऐसा होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जिसने अमेरिका को अंदर से तोड़कर रख दिया है, और वह है आर्थिक और डिजिटल युद्ध। भारत ने जिस तरह से अपनी आईटी और टेक्नोलॉजी ताकत को हथियार में बदलने की क्षमता दिखाई है, उसने सिलिकॉन वैली को बेचैन कर दिया है। अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत के डेटा, भारतीय बाजार और भारतीय टैलेंट पर टिकी हुई हैं। अगर भारत ने अपने डेटा कानून और सख्त कर दिए या डिजिटल एक्सेस पर सीमाएं लगा दी, तो अरबों डॉलर की कंपनियां एक झटके में हिल जाएंगी। ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक संभावित सच्चाई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार है। अगर यह बाजार बंद हुआ तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को संभलने में सालों लग जाएंगे, और यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट से लेकर व्हाइट हाउस तक अब भारत के हर कदम पर नजर रखी जा रही है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत ने ऐसा दांव चला है जिसकी उम्मीद अमेरिका को नहीं थी। अमेरिका को लगा था कि वह ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बनाकर भारत को कमजोर कर सकता है, लेकिन भारत ने रूस और अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक ऊर्जा मार्ग तैयार कर लिए हैं। आर्कटिक और सुदूर पूर्व से तेल और गैस की आपूर्ति ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धार कुंद कर दी है। अब भारत किसी एक देश की मर्जी पर निर्भर नहीं है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इस पूरे संघर्ष में अमेरिकी जनता की भूमिका भी बहुत अहम हो गई है। अमेरिका के शहरों में हो रहे प्रदर्शन, सड़कों पर गूंजते नो मोर वॉर के नारे और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बढ़ता गुस्सा, यह साफ दिखाता है कि अमेरिका अंदर से टूट रहा है। आम अमेरिकी नागरिक यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनके टैक्स का पैसा भारत जैसे शांतिप्रिय देश के साथ टकराव में क्यों बर्बाद किया जा रहा है। यह जनदबाव ट्रंप प्रशासन के लिए किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। और अब दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विकल्प जो भारत के पास खुला है, वह है हवाई क्षेत्र और लॉजिस्टिक्स का नियंत्रण। अगर भारत ने अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए सीमित कर दिया, तो अमेरिका को एशिया में अपने ठिकानों तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। यह केवल समय की नहीं, बल्कि लागत और रणनीति की भी तबाही होगी। अमेरिकी सैन्य योजनाकार इस संभावना से ही घबराए हुए हैं। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि यह लड़ाई किसी देश को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए है। भारत की नीति हमेशा शांति की रही है, लेकिन जब कोई उस शांति को कमजोरी समझने लगे, तब जवाब देना जरूरी हो जाता है। और आज वही जवाब पूरी दुनिया देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप को अब यह एहसास होने लगा है कि भारत को चुनौती देना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ अब दबी जुबान में मानने लगे हैं कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे नजरअंदाज किया जा सके। रूस, ईरान और अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर भारत ने एक ऐसा रणनीतिक ढांचा तैयार कर लिया है जिसे तोड़ पाना वॉशिंगटन के लिए बेहद मुश्किल है। अब अमेरिका के पास दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, भारत की शर्तों को मानकर सम्मान के साथ पीछे हट जाना, और दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था, सैन्य साख और वैश्विक छवि को धीरे धीरे बिखरते हुए देखना। यह फैसला अमेरिका को ही करना है, लेकिन इतना तय है कि अब शर्तें वॉशिंगटन नहीं, नई दिल्ली तय करेगी। दोस्तों, यह सिर्फ दो देशों के बीच का टकराव नहीं है। यह उस सोच के खिलाफ लड़ाई है जो मानती है कि दुनिया को ताकत के दम पर चलाया जा सकता है। भारत आज उस सोच को चुनौती दे रहा है। यह लड़ाई स्वाभिमान की है, आत्मसम्मान की है और भविष्य की दिशा तय करने की है। पूरी दुनिया आज भारत के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रही है, और जब आने वाले वर्षों में इतिहास लिखा जाएगा तो शायद यह कहा जाएगा कि जब दुनिया असमंजस में थी, तब भारत ने साहस, संयम और रणनीति के साथ नेतृत्व किया। ये वही क्षण है जब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक दिशा बनकर उभरा है। हर भारतीय का सीना आज गर्व से चौड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा देश कैसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत ने इस संघर्ष में मजबूती और समझदारी दिखाई है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली अपडेट इससे भी ज्यादा बड़ी और चौंकाने वाली होने वाली है। अगली बार हम बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय वायुसेना और अंतरिक्ष शक्ति किस तरह निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश पर गर्व करते रहें। जय हिंद।